वो जाहिर तौर पर यहाँ नजर आ रही है। आज आपको बता दें, जो प्रतिनिधिमंडल है इसकी ब्रीफिंग होगी, जो इसका पहला बैच है उसको जानकारी दी जाएगी और विदेश सचिव विक्रम मिस्री जो हैं ये ब्रीफिंग देंगे। यानी बताया जाएगा कि किस तरीके से अलग अलग देशों में जाकर आपको बता रहा है, ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाए, किस तरीके से पहलगाम हमले में ना सिर्फ उसके बाद से तमाम जो परिस्थितियां बनती चली और असल चेहरा जो है पाकिस्तान का वो बेनकाब हमें करना होगा। आज की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको बता दें, आज जो पहला बैच है उसमें 3 डेलीगेशन होंगे, जिसका नेतृत्व जो है ये तमाम जो नेता हैं ये करेंगे। ना सिर्फ बल्कि इसके साथ साथ विक्रम मिस्री की अगर बात की जाए, जो कि तमाम जानकारी जो है वो इनके साथ साझा करेंगे, किस तरीके से इनको ब्रीफ किया जाएगा। जो तमाम 3 आज जो डेलीगेशन है, पहला बैच इसको एक तरीके से हम कह सकते हैं, और इसके साथ साथ देखना ये भी होगा कि क्या कुछ जानकारी जो है वो दी जाएगी। कल भी हमने देखा था करीब 2 से 3 घंटे की एक बैठक जो है वो चली थी। तो पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की जब हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं डेलीगेशन को ब्रीफ यानी जानकारी जो एक तरीके की देंगे विदेश सचिव यहाँ पर, और साथ ही साथ आज के जब 3 डेलीगेशन जब हम बात करते हैं उनको एक पूरे तरीके से समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि आखिर कैसे ऑपरेशन सिंदूर जो है वो संचालन उसका किया गया, पहलगाम हमले के बाद किस तरह के हालात रहे, सारी जानकारी जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। ब्रीफ में खासतौर से देते हुए नजर आएंगे विदेश सचिव, जो 3 डेलीगेशन होंगे उनको, और उसके साथ साथ जो प्रतिनिधिमंडल के सदस्य हैं वो इसमें शामिल होंगे, जिससे वो जान सकें कि जब अलग देश में वो जा रहे हैं, तमाम वो देश जो कि कहीं ना कहीं भारत के साथ खड़े हुए नजर आए थे, वो देश जो लगातार ये बात करते हैं कि किस तरीके से आतंक के खिलाफ हम सभी भारत के साथ हैं, वहाँ तमाम जो नेता हैं ये जाएंगे और ख़ासतौर से तमाम डेलीगेशन हैं वो बताएंगे किस तरह के हालात भारत में हमें देखने को मिले थे, और पाकिस्तान का असल चेहरा जो है वो सबके सामने लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आज अगर बात की जाए तो उनको ब्रीफ किया जाएगा, और कहीं ना कहीं अगर पूरे विश्व के लिए हमने देखा था एक काला सा वो दिन था जब पहलगाम पर हमला हुआ था, लेकिन अब पूरी तैयारी, एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की हम बात कर रहे हैं, किस तरीके से भारत वो करता हुआ नजर आएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो अलग अलग डेलीगेशन है वो इसकी जानकारी देंगे, और उसके साथ साथ जो जानकारी होगी उसमें तमाम उन तथ्यों का जिक्र किया जाएगा जिसके आधार पर जो तमाम प्रमाण, तमाम सबूत हमने देखा भारत ने दिए हैं, भारत की सेना ने दिए, और ख़ासतौर से जो विदेश सचिव हैं वो 3 दलों को यहाँ पे ब्रीफ करेंगे, बताएंगे उनको कि किस तरह के हालात बनते हुए नज़र आए थे। और इन 3 दलों की जब हम बात करें, जो 3 डेलीगेशन हैं, इन 7 में से 3 डेलीगेशन जो कि पहला बैच जिसको हम कह रहे हैं, जिसको आज जानकारी दी जाएगी, जिसको ब्रीफ किया जाएगा, और ख़ासतौर से ये जो डेलीगेशन है पाक को बेनकाब करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और ख़ासतौर से एक हम कह सकते हैं कि एक आखिरी जानकारी जो तौर पर आज उनको ब्रीफ किया जा रहा है, और जो पाकिस्तान का आतंक से भरा चेहरा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं बेनकाब होता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रतिनिधिमंडल जो है वो पाकिस्तान की पोल खोलता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ साथ इस प्रतिनिधिमंडल की हम अगर बात करते हैं, जो जिनकी ब्रीफिंग आज होनी है, 3 जो खासतौर से डेलीगेशन है उसका जो नेतृत्व करेंगे श्रीकांत शिंदे, कनिमोझी, संजय झा, इन तीनों के नेतृत्व में हम देखेंगे किस तरीके से जो अलग अलग नेता हैं वो जाएंगे, सांसद हैं। जबकि 23 मई को जो दूसरे दल हैं, यानी जो बचे हुए 4 हैं 7 में से, उसमें शशि थरूर हैं, सुप्रिया सुले हैं, बैजयंत पांडा हैं और रविशंकर प्रसाद, इनको ब्रीफ किया जाएगा। जैसे आज एक बैच को किया जा रहा है, ऐसे ही 23 तारीख को इनके जो डेलीगेशन है उसको ब्रीफ करेंगे। लेकिन आज की जो ब्रीफिंग है, जो कि श्रीकांत शिंदे की बात की जाए, कनिमोझी की हम बात करें, संजय झा की बात की जाए, इनको दी जाएगी। विस्तार से बताया जाएगा किस तरह के हालात जो है वो बनते हुए नजर आए थे। और ख़ासतौर से कल भी हमने देखा था एक मैराथन बैठक जो है वो चली, जिसमें खासतौर से जो विदेश सचिव हैं उन्होंने बताया कि कोई भी न्यूक्लियर खतरा हमें नहीं था और पाकिस्तान से कोई न्यूक्लियर धमकी नहीं मिली थी। ये जानकारी उन्होंने दी। कल की अगर बात की जाए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, साथ ही ये बताया कि संघर्ष पूरी तरीके से कन्वेंशनल था, और ख़ासतौर से ये सभी जानकारी जो है जो ऑल पार्टी डेलीगेशन के सदस्य हैं उनको भी दी जा रही है। साथ ही सैन्य कार्रवाई पर कोई पूर्व जानकारी नहीं थी, इस बात का उन्होंने भी जिक्र किया। और इसके साथ साथ तमाम वो तथ्य, यानी पाकिस्तान को अटैक से पहले इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी, ये भी बताया यहाँ पर विक्रम मिस्री ने कि किस तरीके से भारत का सटीक जो हमला था वो देखने को मिला। और ऑपरेशन के शुरुआती चरण के बाद जो सूचना है वो दी गई, क्योंकि हमने सिर्फ निशाना बनाया था आतंकी ठिकानों को, और साथ ही साथ डीजीएमओ लेवल पर ही संपर्क है वो सिर्फ हुआ था। यानी एक सही रास्ता जो है वो भारत ने चुना था। 6 और 7 मई की रात की अगर बात की जाए, उसके बाद संपर्क साधा गया था, क्योंकि भारत सिर्फ आतंक के खिलाफ एक जवाबी कार्रवाई कर रहा था, और खासतौर से आगे की सैन्य कार्रवाई पर कोई भी जो बातचीत है वो नहीं हुई थी।
क्योंकि बातचीत वहाँ होती है जहाँ पर हमें लगता है कि शायद इस तरह का स्थान वहाँ पर है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान ने कोई स्थान वो छोड़ा नहीं था और विपक्ष के सवालों पर भी सरकार ने जवाब दिया था। विदेश मंत्री का बयान जो है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। हमने देखा था इन दिनों किस तरीके से फेक नैरेटिव जो है वो जाहिर तौर पर देखने को मिले थे और सुरक्षा कारणों से नुकसान की जानकारी साझा नहीं की गई थी, इस बात का भी जिक्र किया विदेश सचिव ने। तो ये तमाम जानकारी जो है उनकी तरफ से दी गई। तुर्की पर भी सरकार का रुख जो है वो पूरी तरीके से साफ है। लगातार हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक बैन की स्थिति थी, लेकिन तुर्की से जो रिश्ते हैं लंबे समय से तनावपूर्ण है। जिस तरीके से तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया था, भारत का विरोध जताया था और पाकिस्तान के साथ तुर्की का रिश्ता जो है वो जग जाहिर है। उसी वजह से लगातार अब हम जो है कह सकते हैं कि हर एक क्षेत्र में दूरी जो है बनाई जा रही है। अजरबैजान की बात की जाए या तुर्की की बात की जाए तो ये तमाम बड़ी बातें जो हैं वो विक्रम मिस्री ने कही, विदेश सचिव ने, कि किस तरह की स्थिति बनी थी। लेकिन अब आज जो फर्स्ट बैच है उसको ब्रीफ किया जाएगा, ब्रीफिंग दी जाएगी, क्या कुछ खास रहेगा। और इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ शैलेंद्र जो हैं वो जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके से एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की जब हम बात कर रहे हैं आज खासतौर से 3 ऐसे जो दल होंगे उनको यहाँ पे जानकारी दी जाएगी। देखिए 21 और 22 को जो दल अलग अलग देशों की यात्रा पर जा रहे हैं, 3 ऐसे दल, उनको ब्रीफिंग दी जाएगी। ये पूरी ब्रीफिंग 2 चरणों में है। पहले 3 प्रतिनिधिमंडल जो जा रहा है और बाद में जो 4 प्रतिनिधिमंडल जा रहा है। तो कुल मिलाकर 7 प्रतिनिधिमंडल जाना है 33 देशों की यात्रा पर, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी देश शामिल हैं। अमेरिका जा रहा है हमारा प्रतिनिधिमंडल, रूस जा रहा है और फ्रांस, जापान सहित तमाम देश, और इसके साथ साथ इस्लामिक जो मुल्क हैं जो वहां पर भी, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, यूएई हो, कतर हो जी, वहां पर भी ये डेलीगेशन जा रहा है। तो उद्देश्य ये है कि दुनिया को ये बताया जाए कि पाकिस्तान किस तरह से झूठ के नैरेटिव खड़ा करता रहा है और जो कुछ हुआ पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद भारत ने जो कार्रवाई की ऑपरेशन सिंदूर में, उसका क्या उद्देश्य था, क्या कुछ कार्रवाई की। पाकिस्तान ने जो बौखलाहट में नागरिक ठिकानों पर हमला किया, हमारे धार्मिक स्थलों पर हमला करने की कोशिश की, उसमें वो असफल हुए, लेकिन इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। कल हमने देखा था कि जो संसदीय समिति की जो बैठक हुई थी विदेश मामलों की, उसमें बहुत सारी जानकारी दी गई थी और एक बैकग्राउंडर नोट दिया गया था। आपने बताया भी कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने क्या कुछ कहा था उस बैठक में, जो सूत्रों के हवाले से खबर आई थी, क्योंकि संसदीय दल की बैठक की जानकारी औपचारिक तौर पर नहीं दी जाती है। विदेश मंत्रालय से संबंधित जो ये समिति है उसके अध्यक्ष शशि थरूर हैं, कांग्रेस के नेता हैं जो एक दल की अगुवाई कर रहे हैं जी। उन्होंने ये बात जरूर कही थी कि जो भी प्रश्न उठाए गए उसका संतोषजनक उत्तर विदेश मंत्रालय की तरफ से, विदेश सचिव की तरफ से दिया गया और बहुत ही बेहतर वातावरण में ये बैठक हुई। बिल्कुल। तो संकेत बहुत स्पष्ट है कि एकजुटता के संदेश के साथ पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए ये प्रतिनिधिमंडल दुनिया के देशों में जा रहा है। बिल्कुल शैलेंद्र, और ये जानकारी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जो प्रतिनिधिमंडल है, ये जो डेलीगेशन है, ये दूसरे देशों में जाकर, जैसे आपने कहा कि अलग अलग देशों में जाएंगे और वहां जाकर पूरी सच्चाई जो है वो बयां की जाएगी। इसलिए उसकी हर एक तह तक जाना जरूरी था, हर एक सच को जानना जरूरी था। और आज भी हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि जो ब्रीफ उनको दिया जाएगा, जो ब्रीफिंग उनको दी जाएगी, हर तथ्य उनको बताया जाएगा, हर एक प्रमाण जो था, क्योंकि भारत ने दिया है और वैश्विक स्तर पर अगर प्रमाण की आवश्यकता होती है तो भारत वहां भी पीछे नहीं हटेगा। देखिए मुकुल, जो 33 देश चुने गए हैं, आप उन पर नजर डालें तो ये दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इनसे भारत की एक तरह से कहें तो अच्छे संबंध रहे हैं जी। तो ये महत्वपूर्ण है कि इन देशों को बताया जाए और इसीलिए इन देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात ये दल करेगा, चाहे अमेरिका जाए या जापान जाए या सऊदी अरेबिया जाए। वहाँ के सांसदों से मुलाकात हो सकती है, राजनयिकों से मुलाकात हो सकती है, विभिन्न वर्गों से मुलाकात होगी। जो मेरी जानकारी है कि एक बैकग्राउंडर नोट दिया जाएगा कि क्या कुछ हुआ जी पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद, और किस तरह से साजिश की पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने, उनके आकाओं ने जी, और क्या कुछ तथ्य सामने रखे गए और कैसे पाकिस्तान ने
झूठ का नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की। बिल्कुल उसी इसमें फेक पूरी नैरेटिव की विस्तृत असल जानकारी दी सच्चाई जो जाएगी है और क्या शैलेंद्र कुछ- वो लगातार दी जाएगी और उसी के लिए जो पहला बैच है जिसमें 3 डेलीगेशन उनको आज पूरी जानकारी दी जाएगी। विदेश सचिव जो है उनको और जानकारी देंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरह की स्थिति रही थी, लेकिन इसके साथ साथ ना सिर्फ बाहरी स्थिति की बात की जाए बल्कि देश में ही जिस तरीके से जो जासूस अब निकल रहे हैं और उनकी करतूतों का जो काला चिट्ठा है वो लगातार खुलता जा रहा है। परत दर परत हर स्तर पर हम देख पा रहे हैं जो संख्या है वो बढ़ रही है। हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात की जाए, लगातार देखने को मिल रहा है किस तरीके से जो जासूस हैं, आरोप जिन पर लगाए जा रहे हैं, ना सिर्फ संवेदनशील जानकारी, गोपनीय सूचना, यहां तक कि सेना की मूवमेंट तक की जो जानकारी है वो साझा की जा रही थी, वो लीक की जा रही